हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आईयूपीएसी नेमिंग फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट कर लिया था। आज हम ले रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स दैट मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। तो पहले तो हम लेते हैं विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। So the same functional group repeats, different functional groups are present. Two or more different functional groups are present. पहले हम वो ले रहे हैं, उसके बाद सेम का भी लेंगे। अगर कोई सेम फंक्शनल ग्रुप टू और मोर टाइम्स एग्जिस्ट करता हो इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए जी, पहले लेते हैं हम एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हों। Now what would you give the name of this compound? चलिए थोड़ा सा इसमें और चेंज कर रहा हूँ मैं, एक ग्रुप यहाँ और लगा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट CH3 ये लीजिए। तो अब इसमें आपके दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसके लिए हमारे सफिक्स होता है ओइक एसिड और दूसरा ओल। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम में देयर कैन बी ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इन दोनों में से फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही कंसीडर किया जाएगा, दोनों को हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करेंगे। तो फिर फंक्शनल ग्रुप आपके कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि एक सीरीज है प्रेफरेंशियल ऑर्डर कि हमें किसको प्रेफरेंस देनी है। देखिए ज़रा, सबसे पहले हम प्रेफरेंस देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। इफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट प्रेजेंट देन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड भी प्रेजेंट नहीं है देन एसिड अनहाइड्राइड, If acid anhydride is also absent, then ester, then acid chlorides या acid halide you can say, acid halide। उसके बाद amide के बाद nitrile, after nitrile it will be aldehyde group, then ketonic ग्रुप के बाद अल्कोहल एंड देन एमाइंस। तो ये हमारी प्रेफरेंशियल ऑर्डर होती है। तो सबसे ज़्यादा हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस देते हैं। अब इस एग्जांपल में जो हमने एग्जांपल यहाँ लिया है, इसमें हमारे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, वन इज कार्बोक्सिलिक और अदर इज अल्कोहल। तो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस ज़्यादा है, सो principal functional group will be our carboxylic acid not alcohol। तो अल्कोहल हमारे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। अल्कोहल विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, अल्कोहल इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट आपको पता है वर्ड रूट से पहले लगाए जाते हैं, लिखे जाते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके अब दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, मिथाइल एंड हाइड्रोक्सी। दिस इज हाइड्रोक्सी नॉट ओल। Now, as a suffix, OH group is called hydroxy. As a prefix, it is written as ol. As a prefix, hydroxy, and as a suffix, ol. This is methyl. So name you will be, जैसे कि नंबरिंग का हमारा रूल है कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ COH में जो कार्बन इसको नंबर 1, 2, 3 and 4. So the name of this compound will be 3-hydroxy 2-methyl butanoic acid। 3-hydroxy अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हम, 2-methyl butanoic acid, that will be the name of this compound। तो
एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो सिर्फ एक को ही हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे और बाकी जो होंगे आपके वो सारे सब्स्टिट्यूट में आ जाएंगे। अब सब्स्टिट्यूट में आएंगे तो वो प्रीफिक्स हो जाते हैं। तो इनके लिए प्रीफिक्सेस क्या यूज़ होते हैं? अगर आपको सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों प्रेजेंट हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और सल्फोनिक एसिड आपका जो है सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के लिए वर्ड यूज होगा सल्फो। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अगर कहीं पर यूज होता है तो वो कार्बोक्सी। एस्टर्स के लिए अल्काइल ऑक्सी कार्बोनिल, अल्काइल तो आगे लगता है इसमें, ऑक्सी कार्बोनिल, ये आपका एज ए प्रीफिक्स यूज होंगे। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए फॉर्माइल, एसिड हैलाइड के लिए हेलो फॉर्माइल या हेलो कार्बोनिल भी लिखते हैं। एसिड हैलाइड अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है CuCl देन इट इज हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल, या फिर इसको हेलो कार्बोनिल भी लिखते हैं, हेलो कार्बोनिल। ये प्रीफिक्स हैं इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। एसिडमाइड के लिए CuNH2 के लिए कार्बेमोइल, कार्बेमोइल या कार्बोक्से अमीडो भी लिख देते हैं इनको, कार्बोक्से अमीडो। इसी तरह से अगर साइनो ग्रुप है, साइनो नाइट्राइल के लिए साइनो, कीटोन एल्डिहाइड के लिए मैंने बताया फॉर्माइल, और कीटोन के लिए है ऑक्सो, ऑक्सो भी है या फिर इसके लिए कीटो भी यूज़ किया जाता है। ऐसे ही OH के लिए हमने आपको बता ही दिया, इट इज़ फॉर हाइड्रोक्सी इज यूज्ड फॉर इट एज ए प्रीफिक्स, और अमीन के लिए अमीनो। सो दीज आर द प्रीफिक्स, दीज आर प्रीफिक्स फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप। अगर इन फंक्शनल ग्रुप को एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा तो ये आपके प्रीफिक्स लगेंगे। हाँ, एज ए सफिक्स अगर आपको यूज करते हो तब आपके जो सफिक्स है SO3H के लिए सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, ओएट, अल, ये आपके सफिक्स हैं इनके। ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, ऑन, ओल एंड देन अमीन, ये सफिक्स थे इनके। लेकिन जो प्रीफिक्स में अगर ये यूज होते हैं तो आपके प्रीफिक्स इनके चेंज हो जाएंगे। अब जैसे एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखिए ज़रा। एक एग्जांपल है, लेट दिस इज CH2CH2CO COH। अब इसमें आपका 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक, कीटोन और एल्डिहाइड। तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और एल्डिहाइड और कीटोन हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं होंगे, सब्स्टिट्यूएंट जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट जाएंगे ये, तो अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विल गेट द लोवेस्ट पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5। नाउ इट्स नेम विल बी 5 फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल, 2 ऑक्सो, ऑक्सो या कीटो, 5 फॉर्माइल। एल्डिहाइड के लिए हम फॉर्माइल वर्ड यूज करेंगे, कीटोन के लिए ऑक्सो या कीटो। तो 2 ऑक्सो पेंटेन, सॉरी पेंटेन ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, 4 फॉर्माइल, सॉरी 5 फॉर्माइल, 2 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड।
तो इस तरह से इसका नाम, सॉरी इसमें एक गड़बड़ है, नॉट पेंटेनोइक एसिड, इट इज़ ब्यूटेनोइक एसिड, इट इज़ ब्यूटेनोइक एसिड एंड इट इज़ 4, क्योंकि चेन हमारी जो हमने है CHO ग्रुप है, ये अलग से कंसिडर, फॉर्माइल में आपका कंप्लीट CHO आ जाता है, दिस इज कंप्लीट CHO ग्रुप। तो 4 तक की आपकी कार्बन चेन आएगी, दिस इज कार्बन चेन एंड दिस इज फॉर्माइल ग्रुप एंड दिस इज कीटोनिक ग्रुप। फॉर्माइल में आपका कार्बन इंक्लूड हो जाता है। और एग्जांपल देखिए इसी में जरा, लेट इट इज CH3 CH NH2 CH2 CO CH2 CO OC2H5। अब इसमें आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यस, एस्टर COR, एस्टर, कीटोन एंड अमीन, एस्टर, कीटोन एंड अमीन। तो ऑब्वियसली इसमें आपका एस्टर, अब ध्यान रखना इसमें एस्टर की जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर है वो ज़्यादा, ये देखिए आपकी एस्टर, ये आपका एस्टर है, एस्टर आपके अमीन्स और कीटोन दोनों से ज़्यादा इसकी प्रेफरेंस। तो एस्टर को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें कंसिडर करेंगे। सो नंबरिंग विल बी 1 2 3 4 5 6। सो द नेम विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टर में हमने आपको बताया था कि पहले इसका नाम लिखना, तो जो एस्टर में अल्काइल ग्रुप अटैच है दैट इज इथाइल। इथाइल के बाद अब गैप देके इस चेन का नाम लिखा जाएगा और इस चेन में हमारा नाम है 5 अमीनो 3 ऑक्सो, ऑक्सो या कीटो, 3 कीटो या 3 ऑक्सो, हेक्स एनोएट, हेक्सेनोएट, एस्टर है तो O8 पीछे लगेगा। दिस इज योर कंप्लीट नेम, 5 अमीनो 3 ऑक्सो हेक्सेनोएट, और उससे पहले ये जो एस्टर में अल्काइल ग्रुप अटैच है दैट इज ऑक्सेनोएट, सॉरी इथाइल, इथाइल 5 अमीनो 3 ऑक्सो हेक्सेनोएट। तो ये तो हमारे हो गए जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। अब अगर सपोज ये दो फंक्शनल ग्रुप सेम सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट हो, मोर देन 1, तो वो आपके एक ही ग्रुप अगर सेम है, 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, OH CH2OH, दिस इज वेरी सिंपल, ब्यूटेन 1,2 डाईओल 3,4, तो ब्यूटेन 1,2 डाईओल, तो यहाँ पर डाईओल ट्राईओल लग जाता है। और एग्जांपल देखिए इसमें CN, अगर सिमिलर ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, CN CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी आपका C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो यहाँ पर 2 साइनो ग्रुप हैं, साइनो साइनो, तो 1 2 3 4 5, पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल्स भी लिख सकते हो या आप डाइनाइट्राइल भी लिख सकते हैं, पेंटेन डाइनाइट्राइल, डाइनाइट्राइल, इसमें 1 और 5 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि साइनो ग्रुप हमेशा कॉर्नर पर ही होता है, तो टर्मिनल पोजीशंस पर ही होगा और कहीं ये प्रेजेंट नहीं हो सकता। CHO CH2 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 CH2, तो 1 2 3 4 5, तो यह हो जाए आपका पेंटेन डाईअल। अब ध्यान रखना इसमें सफिक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं अल, तो इसमें आपका कार्बन चेन के अंदर शामिल है। अगर मैं फॉर्माइल यूज़ करता हूँ तो वो कार्बन चेन में शामिल नहीं होता, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में किया था। फॉर्माइल लिखा था तो कार्बन को हमने चेन में नहीं सब्स्टिट्यूएंट में शामिल किया था, लेकिन जब हम सफिक्स अल यूज़ करते हैं तो कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो चेन में शामिल होता है। चलिए ये तो बात होगी 2 फंक्शनल ग्रुप की। अगर 2 से ज़्यादा टर्मिनल ग्रुप्स की बात करेंगे, अब हम 2 से ज़्यादा टर्मिनल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है, पहले तो बात है टर्मिनल ग्रुप्स हैं कौन कौन से हमारे, जैसे CN
COH, CHO, CONH2, ये वो ग्रुप है हमारे जो हमेशा टर्मिनल पोजीशंस पर ही प्रेजेंट होते हैं। अगर ये आपके ग्रुप 3 बार प्रेजेंट हों, अब 3 बार प्रेजेंट हों और वो भी आपके अगर दो कंडीशन होती हैं, तीनों डायरेक्टली चेन में अटैच हैं या 2 डायरेक्टली चेन में अटैच है, एक आपका डायरेक्टली चेन में इंक्लूड नहीं होता है। पहले मैं ले रहा हूं इनडायरेक्ट अटैचमेंट। दो आपके चेन डायरेक्ट, जैसे आपका CHO ग्रुप है, अब दो इसको CHO, CH2, CH, CH2, CHO, CH2, CHO, ये देखिए जरा। अब यहाँ पर आपके 3 CHO ग्रुप प्रेजेंट हैं, 1 2 3। अगर मैं इसको और इसको चेन में लेता हूँ 1 2 3 4 5, ये मेरी चेन है और ये CHO ग्रुप CH2 से अटैच है और CH2 आपकी चेन में अटैच है। CHO डायरेक्ट चेन में अटैच नहीं है। डायरेक्ट कब चेन में अटैच होगा? ये डायरेक्ट इस तरह से अटैच होगा आपका CHO, CH2, CH, CHO, CH2, CH। ये देखिए यहाँ पर जो आपको तीनों ग्रुप डायरेक्टली चेन में अटैच हैं, जबकि इस केस में आपके तीसरा जो ग्रुप है चेन में डायरेक्ट इंक्लूड नहीं हो सकता। तो इन दोनों कंडीशंस में आप इनके नाम क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप तो इसमें CHO ही रहेगा। अब क्या नाम होगा? अगर इनडायरेक्ट अटैच है एक, तो हम 2 को लेंगे चेन के अंदर, दिस इज आवर चेन। पहले इसका नाम हो जाएगा आपका पेंटेन 1,5 डाई अल, पेंटेन डाई अल या डाई ओइक एसिड, सॉरी 1,5 डाई एल भी लिख सकते हो और आप सिर्फ डाई एल भी लिख सकते हो। और उसमें आप थर्ड कार्बन पर ये जो आपका ग्रुप प्रेजेंट है, इसका नाम आपको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेना होगा। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो आ जाएगा 3-फॉर्माइल मिथाइल, 3-फॉर्माइल मिथाइल। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम फॉर्माइल यूज करेंगे एंड दिस इज मिथाइल। 3-फॉर्माइल मिथाइल पेंटेन डाई अल। लेकिन अगर डायरेक्टली अटैच था, अब डायरेक्टली अटैच है तीनों, तो अब हम क्या करेंगे? चेन में किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, हमारी चेन सिर्फ ये रहेगी और चेन है हमारी प्रोपेन। 1 2 3, 1 2 3 ट्राई, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। अब इसमें अल तो लिखेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमने तीनों को अलग कर दिया। अल में कार्बन इंक्लूड नहीं होता, हमें फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन को इंक्लूड करना है। फंक्शनल ग्रुप में ही जब हम कार्बन को इंक्लूड करते हैं, तब हमारा सफिक्स यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब सफिक्स क्या होगा? ट्राई एल्डिहाइड। अब यहाँ पर आपका सफिक्स चेंज होगा। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोएल्डिहाइड, जो सफिक्स है ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। तो यहाँ पर इन टर्मिनल ग्रुप्स के एल जो हैं सफिक्स चेंज हो जाते हैं। अब क्या क्या सफिक्स होंगे देखिए ज़रा। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका सफिक्स होगा। ध्यान रखना यहाँ पर हमने ओइक एसिड यूज नहीं करना है एज ए सफिक्स। CHO के लिए हमने बताया कार्बोएल्डिहाइड, CN के लिए कार्बोनाइट्राइल, एसिड हैलाइड के लिए कार्बोनिल हैलाइड, एस्टर्स के लिए कार्बोक्सिलेट,
अल्काइल तो आपका शुरू में लगेगा ही, अल्काइल कार्बोक्सिलेट। अब इसके कार्बन हम चेन में इंक्लूड नहीं करते। एसिड अमाइड के लिए कार्बोक्सीअमाइड, कार्बोक्सीअमाइड, ये सफिक्स हमने यूज़ करने हैं अगर तीनों डायरेक्टली चेन में अटैच हों तो। तीनों डायरेक्टली चेन में अटैच हो, वन बाय वन जरा इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। CH3 CN CH2 CN CH2 CN। अब तीनों डायरेक्टली चेन में अटैच है तो तीनों में से किसी को भी हम चेन में नहीं लेंगे, चेन हम लेंगे सिर्फ इन 3 कार्बन की, दैट इज प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। वैसे नाइट्राइल होता है लेकिन यहाँ पर अब कार्बोनाइट्राइल हम इसको यूज़ करेंगे और कार्बन को सब्सटीट्यूएंट में फंक्शनल ग्रुप में ही इंक्लूड करेंगे। अगर 3 फंक्शनल ग्रुप आपके इस तरह से हैं, COOH CH2 CH COH CH2 COH, तो तीनों ये आपकी चेन रहेगी, मेन चेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। अब ओइक एसिड की बजाय ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आपका सफिक्स चेंज हो जाएगा इन केसेस में। तो ये हमारे हो गए एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप के अगर डायरेक्टली अटैच है तो। इनडायरेक्टली अटैच है तो ध्यान रखना 2 को हम चेन में इंक्लूड करेंगे और तीसरे का एज ए सब्सटीट्यूएंट यूज़ करेगा, जैसे इसके अंदर फॉर्माइल मिथाइल हमने यूज़ किया है। अब बात आ जाती है हमारी साइक्लिक। ये हमारे हो गए सब्सटीट्यूएंट कंटेनिंग मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप। अब हम बात करेंगे साइक्लिक की। साइक्लिक में देखिए ज़रा, हमें सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो वर्ड रूट से आगे ऐड करना है, दैट्स ऑल, बस और कुछ नहीं इसमें एक्स्ट्रा। लेकिन थोड़ा सा और भी आएगा, जैसे ये आपका 6 कार्बन की रिंग है तो हेक्सेन तो इसका नाम होगा ही होगा, लेकिन आगे साइक्लो वर्ड रूट में ऐड हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन रिंग 1 2 3 4 5 कार्बन रिंग है तो पेंटेन, रिंग है तो साइक्लो आगे और ऐड हो जाएगा। साइक्लिक के लिए हम बता रहे हैं अब। उसके बाद अगर रिंग के ऊपर कोई सब्सटीट्यूएंट अटैच है, सपोज कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो इट विल बी योर मिथाइल साइक्लोपेंटेन। 1 मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच आएगा उसी को नंबर 1 दिया जाएगा। तो कहीं पर भी अटैच हो तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 2 सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हैं तब आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। सपोज कीजिए ये आपकी रिंग है, मिथाइल एंड इथाइल बोथ आर प्रेजेंट। नाउ वी हैव टू डू द नंबरिंग। अब नंबरिंग इसमें 2 तरह से हो सकती है, 1 2 3, या फिर हम इथाइल को 1 2 3 भी ले सकते हैं। पहली बात तो हम किसे नंबर 1 देंगे वो हमारी बात आएगी, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसे हम नंबर 1 पोजीशन देंगे। तो इस हिसाब से जो हमारी नंबर 1 पोजीशन आएगी वो इथाइल पर आएगी, ना कि मिथाइल पर। अल्फ़ाबेटिकली जो पहले है उसको लोअर पॉसिबल नंबर देना है। तो ये आ गया आपका 1। अब नंबरिंग आपकी 2 डायरेक्शन में हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, या जो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ली है 1 2 3 4 5 6। तो डायरेक्शन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरा सब्सटीट्यूएंट है उस पर लोवेस्ट नंबर आए। दूसरा सब्सटीट्यूएंट हमारा पहला मिथाइल है, इसको नंबर 1 दे दिया, तो दूसरे पर लोवेस्ट मतलब हमारे इस डायरेक्शन में इस पर 3 आता है, लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता हूँ तो इस पर 5 नंबर आता है। तो ऑब्वियसली हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एग्जाम्पल में नंबरिंग करेंगे और ये जो हमारी ग्रीन वाली नंबरिंग है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अब इसका जो नाम होगा 1 इथाइल
1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए सर एक सब्स्टिट्यूएंट पे फिर से आते हैं। लेट दिस इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज इथाइल साइक्लोप्रोपेन, सॉरी साइक्लोपेंटेन, दिस इज प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, दिस इज ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। अब इसके बाद इफ देयर आर CH2 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 CH3, दिस इज पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट पेंटाइल एंड दिस इज साइक्लोपेंटेन। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में, CH2 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 CH3। अब अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे तो जो आपकी रिंग है, रिंग हमारी 1 2 3 4 5 कार्बन रिंग है, जबकि जो हमारी चेन है 1 2 3 4 5 6 की है। तो यहाँ पर जो लॉन्गर चेन है दैट विल बी द प्रिंसिपल चेन, मतलब आपका वर्ड रूट हेक्स होगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो ये आपका साइक्लोपेंटाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, नंबर 1 कार्बन पे है, 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। वही आपका जो पहला रूल था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो यहाँ पर आपकी लॉन्गेस्ट चेन 6 की आ रही है, रिंग 5 की है, तो हम स्ट्रेट चेन को ही प्रिंसिपल चेन कंसिडर करेंगे और साइक्लोपेंटाइल इसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, 1 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। एक साइड चेन है, अगर एक से ज़्यादा साइड चेन हो तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले है उसको लोअर नंबर देना है और नंबरिंग ऐसी डायरेक्शन में होगी कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है उस पर लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आए। हाँ, इसमें भी एक काम आप ध्यान रखना है कि अगर आपकी साइड चेन सिर्फ 3 कार्बन की है और साइक्लोपेंटाइल आपकी 5 कार्बन की, रिंग जो है आपकी 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखा जाए तो आपकी साइड चेन छोटी है और साइक्लोपेंटेन वर्ड रूट जो साइक्लोपेंटेन होना चाहिए, लेकिन जो हमारी साइड चेन है उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे, यही हमारी मेन चेन होगी। प्रोप 1 इन 1 2 3 प्रोप 1 इन, और उसमें 3rd कार्बन पर साइक्लोपेंटाइल, 3rd पे आपका साइक्लोपेंटाइल। प्रेफरेंशियल ऑर्डर वही देना है, डबल बॉन्ड है तो आपको फिर सब्स्टिट्यूएंट को नहीं डबल बॉन्ड को ही चेन के अंदर लेना है। और अगर आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो तब आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है और फंक्शनल ग्रुप आपका मेन चेन होगी 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 3 कार्बन पर, 3rd कार्बन पर है आपका 1 2 3 प्रोपिनाइल, 3 प्रोपिनाइल साइक्लोपेंटेन 1 ओल, साइक्लोपेंटेन 1 ओल। अब आपकी साइक्लोपेंटेन ही मेन रहेगी। फंक्शनल ग्रुप जिस अगर आपकी रिंग में है या साइड चेन में है तो फिर आपका प्रिंसिपल चेन वही रहेगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, और डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है, और सिर्फ डबल बॉन्ड है तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, चाहे चेन छोटी ही क्यों ना हो, उसी को आपको इंक्लूड करना होगा। तो इस तरह से साइक्लिक के आपको नाम देने हैं। और रही बात अब एरोमेटिक की, तो ज़रा एरोमेटिक में और बता देते हैं आपको। एरोमेटिक में हमें जहाँ आपकी बेंजीन रिंग होती है, इसका नाम बेंजीन है, और यहाँ हमें कुछ बेस नेम याद रखने होते हैं।
जैसे अगर इस बेंजीन पर OH ग्रुप अटैच है, नाउ इट इज़ फिनोल। अब उसके बाद जो नाम आएंगे इसी बेस नेम पर आएंगे, जैसे कि CH3 अगर आपका है, ये आपका नंबर 1 हो जाएगा। CH3 नंबर 2 हो जाएगा, इट इज़ 2-मिथाइल फिनोल या ऑर्थोमिथाइल फिनोल भी बोल देते हैं। 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोला जाता है। इसी तरह से OH अगर यहाँ पर आपका C2H5 है तो दिस इज 1-2-3 3-इथाइल या मेटा पोजीशन भी बोलेंगे इसको, 3-इथाइल फिनोल। तो जो भी नाम है फिनोल से दिए जाएंगे, ये आपका बेस नेम हो जाएगा फिनोल। उसका जो भी सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पर है, 1-4 पोजीशंस को हम मेटा बोलते हैं, सॉरी पैरा बोलते हैं। 1-4 को पैरा, 1-3 को मेटा और 1-2 पोजीशंस आर ऑर्थो पोजीशंस। OH एंड दिस इज CH3, दिस इज पैरा मिथाइल फिनोल या 4-मिथाइल फिनोल। तो बेस नेम इसमें फिनोल हो गया। ऐसे ही आपको कुछ बेस नेम और मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसी से नाम आएंगे आपके सारे। दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज योर बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन अमीन या एनिलीन। तो ये आपको बेस नेम से ही याद रखने होते हैं। हाँ, अगर आपका बेंजीन रिंग एज ए साइड चेन यूज होती है, CH2 CH CH C6H5 CHO। अब फंक्शनल ग्रुप आपकी साइड चेन में है तो आपकी मेन चेन ये रहेगी 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे और इसका नाम फिनाइल होता है। दिस इज 3-मिथाइल 2-फिनाइल पेंटेनल। तो इस तरह से आपके IUPAC नेमिंग कंप्लीट होती हैं। तो आज आप IUPAC नेमिंग की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।